हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं प्रणव कुमार और आपका स्वागत है प्रैकेडमी चैनल पर। तो आज मैं लेकर के आ गया हूं काउंसलिंग वीडियो। तो हमारा जो प्लेलिस्ट तरह तरह के जो बने हुए थे उस प्लेलिस्ट में काउंसलिंग वीडियोस भी आएगा जो कि आज आ चुका है। तो आज जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं वो उन बच्चों के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में है या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। एक कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे या कोई भी स्ट्रीम के बच्चों के लिए अगर वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कहिए या बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लास्ट डेट 20 मई दिया गया है, 20 मई लास्ट है, लेकिन अभी समय आपके पास बहुत अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि आज है 3 मई, तो अभी समय आपके पास अच्छा खासा है। ये काउंसलिंग वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, या वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों या 11th-12th के बच्चे हों या कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों, कोई भी स्टेज में हो, उन बच्चों को पहले ये मैं बता दूं कि अगर आप आगे जाकर के टीचिंग लाइन में परस्यू करना चाहते हैं, आपको ये इच्छा है कि नहीं हम पढ़ाएं, स्टूडेंट को टीच करें, गाइड करें, मेंटर करें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको ग्रेजुएशंस करना होगा, जहां पर आप 11th-12th तो करते हो, 11th-12th के बाद ग्रेजुएशंस करना होगा। अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में जो कर रहे हैं करिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के अपीयरिंग में या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पास कर गए हैं तो उसके बाद ये आपका प्लेटफॉर्म बनेगा यूजीसी नेट। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का गेट खुल जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। पर यहां पर एक बात मैं बता दूं कि यहां उन बच्चों के लिए यहां पर यूजीसी नेट नहीं है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए CSIR नेट होता है, तो उन बच्चों के लिए वहां पर रास्ता है। तरीका यही है कि वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। मुद्दा यही है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट हैं वही इस पर अपीयर कर सकते हैं। तो चलिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तमाम इस चीजों को डिटेल एनालिसिस करेंगे। और फॉर बीइंग अ मेंटर ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स, क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स में, तो मैं कॉमर्स को रिलेटेड लेकर के चलूंगा, थीम लेकर चलूंगा कॉमर्स का, लेकिन हम सारे सिलेबस और मतलब सारे सब्जेक्ट के रिव्यू पर भी थोड़ा सा एक लाइट थ्रो करूंगा, क्योंकि मेरे माध्यम से अगर कोई भी स्ट्रीम के बच्चे देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा सा बहुत फायदा मिल जाए। तो देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ड्यू टू द कोविड होने के कारण बहुत सारा ऐसा माहौल हो गया कि नेट जो है हर साल 2 बार होता था। कोविड के कारण हर साल 1 बार होने लगा, जिसके कारण मर्ज करना पड़ा। उसी कारण से दिसंबर, आप यहाँ पे देखिए, एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 को मर्ज कर दिया गया। तो दिसंबर 2021 में जो परीक्षा होने वाला था उसको ना लेकर के वो परीक्षा जून 2022 में लिया जा रहा है। मतलब दिसंबर और जून दोनों के परीक्षा को मर्ज कर दिया गया है, जो कि जून 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, और ये टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अब एनटीए ही है जो हर तरह के एग्जामिनेशन ले रही है, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशन हो, चाहे जेईई मेंस के एग्जामिनेशन हो, तमाम जितने भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन के। अभी 11th-12th वाले बच्चों के लिए COCET कंडक्ट कर रही है एनटीए। तो एनटीए एक अथॉरिटी है जो अब जाकर के सारे वेरियस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, मूव ऑन करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। जो ये आपको देखिए मर्ज सैकी लिखा हुआ है, क्योंकि दिसंबर का जो एग्जाम है जून में आकर मर्ज कर गया है और इसके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स रिव्यू कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया था फिलअप करवाना, जो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो ये हो चुका है आपका 30 अप्रैल में, 30 अप्रैल से चालू हो चुका है। और लास्ट डेट कब है? रेड में देखिए, लास्ट डेट फॉर अप्लाई 25/2022, मतलब 20/5, मतलब 20 मई। ठीक है, फी का लास्ट पेमेंट भी 20 मई है। करेक्शन का टाइमिंग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 21 से 23 मई। मतलब फॉर्म में कोई भी गलती हो गया, फोटो बैकग्राउंड सही नहीं है, ये वो है, जो भी XYZ गलतियां हैं उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात है कि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, कारण बहुत सारा है, वो हम चर्चा करेंगे कुछ देर में। आप यहाँ पे एग्जामिनेशंस फी को भी देख करके थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए कि जनरल वाले बच्चों को 1100 देना होगा। EWS उन बच्चों के लिए होता है जो जनरल कैंडिडेट हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, वो EWS बनाए हुए होते हैं, तो उन बच्चों को, OBC वालों को 550 रुपए देना होगा। SC ST और PH वाले को 275, और थर्ड जेंडर यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसको डिटेल में भी हम अपने PDF में समझाएंगे।
थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। बाकी तो आपको पता है पेमेंट किस थ्रू से करना है, नेट बैंकिंग थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चालान से कर सकते हैं। और आगे मूव ऑन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यही चर्चा करना है, आपको ये दिखाना है कि जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, जैसे बीइंग एज यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर रखा हूं मैं, और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूं ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक डिपार्टमेंट पे डीएम ऑफिस के स्तर पर अकाउंटेंट के रूप में मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जॉब भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऑफिस के बाद भी पढ़ाना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाकर के इसी प्लेटफॉर्म पर जाना है, इसी रास्ते में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के ही रास्ते में जाना है, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे जैसे जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, जो जॉब में है या जॉब में नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर गए, इस स्टेज में है, अगर उनको पढ़ाना अच्छा लगता है तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस कीजिए, यूजीसी नेट प्रिपरेशन कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइएगा तो जेआरएफ मिलेगा। जेआरएफ में आपको बताऊंगा, जेआरएफ में स्कॉलरशिप है, डिटेल सारा वीडियोस लाते रहूंगा तमाम सारी यूजीसी नेट पर, और इसके क्लासेस भी लाऊंगा, सारे डिटेल आज डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये बस ये समझना है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप यूजीसी नेट भरिए, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में जाने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। फिर पीएचडी भी पैरेलली चल सकता है, या पीएचडी के बाद भी लोग जाते हैं, नहीं तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता आपका गेटवे खुलता है। तो आपको पास करना होगा, या मैंने अभी कहा था आप पास हैं या एपियर हैं, दोनों मायने रखेगा। मास्टर डिग्री, कंसर्न सिलेबस, सॉरी कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप कॉमर्स से रिलेटेड है, आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड, जिस चीज से रिलेटेड है, आप उस चीज़ों पर आपको रहना है। मिनिमम 55 मार्क्स आपको एटलीस्ट रहना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। हाँ, जेआरएफ का टाइम लिमिट 31 ईयर है, 31 साल के बाद टाइम बैरियर खत्म हो जाएगा। 31 साल के बाद आप जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। आप 31 साल के जब उम्र के हो जाओगे या उससे पार हो जाओगे, तब आप यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई करोगे और अच्छा भी नंबर लिया है, मतलब जेआरएफ के कैटेगरी में भी कट ऑफ में आ गए, फिर भी आपको जेआरएफ का डिग्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके एज लिमिट खत्म हो गया। पर नेट का कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप 45 साल के भी हो गए, 45, 45, 46, 55, मतलब रिटायरमेंट के एज से पहले अगर कितने साल के हो गए, तो 60 साल तो रिटायरमेंट, 60 से पहले आप कितने साल के हो गए तो आप नेट दे सकते हैं। नेट मतलब आप यूजीसी नेट के एग्जाम आप दे सकते हो, मतलब समझ रहे हो आप कि बहुत उम्र तक, एक अच्छे गैप तक में आप यूजीसी नेट दे सकते हो। लेकिन जेआरएफ का एक लिमिटेशन है 31 साल, इसके बाद आप नहीं दे सकते हो। और भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना है, तो सब्जेक्ट कोड अपना अपना देख लीजिए। जो ये सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है, और यहाँ पर है जैसे फिलॉसफी है, उसका सब्जेक्ट कोड 3 है, सोशियोलॉजी है जिसका सब्जेक्ट कोड 5 है। कॉमर्स वाले बच्चे देख लीजिए, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका सब्जेक्ट कोड 8 है। हिस्ट्री वाले बच्चों का सब्जेक्ट कोड 6 है, एंथ्रोपोलॉजी का 7 है, एजुकेशन का 9 है, सोशल वर्क का 10 है, साइकोलॉजी का 4 है। ऐसे ही है सब, एक बार देख लीजिए इसको पॉज करके। तो बार बार मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और एक हायर एजुकेशंस में जाकर के अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से वो बच्चों को मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पास आउट करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन एपियरिंग हो या पास आउट करने के बाद आप यूजीसी नेट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी पीडीएफ पे। तो फिर से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे ये पता होगा कि जो वीडियो देख रहे होंगे ये 11-12 के बच्चे होंगे, ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे। उन्हें नहीं पता होगा बेसिकली। जब भी मैं स्टेज में था पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो मैं भी इस स्टेज में था जहाँ पर मुझे भी यही पता था कि नेट क्या होता है। तो ये पर्टिकुलर काउंसलिंग वीडियो है, ये 11-12 वाले बच्चों के पास भी पहुँचेगा, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के पास भी पहुँचेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के पास पहुँचेगा। हो सकता है कि जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन बच्चों के पास भी, उन दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंचेगा, तो उनको लगेगा कि ये क्यों बता रहे हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि ये वीडियो सारे डोमेन में जा रहा है, छोटे से लेकर बड़े लोग सब देख रहे हैं। मतलब 11-12 वाले बच्चों से लेकर हमारे ग्रेजुएशन, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दोस्तों के बीच में ये वीडियो जा रहा होगा। जिन्हें नॉलेज है वो अच्छी बात है, जिन्हें नॉलेज नहीं है उनको इस स्मार्ट प्रैड अकेडमी चैनल के माध्यम से ये नॉलेज मिल रहा है कि भैया एक रास्ता है, हमारे पास एक रास्ता है कि हम हायर एजुकेशंस में जाकर के, अगर हमें पढ़ाना अच्छा लगता है तो हायर एजुकेशन में जाकर के यूजीसी नेट क्वालिफाई करके हम आगे जा सकते हैं। तमाम अगर कोई भी माइंड में क्वेरी होगा यूजीसी नेट को लेकर, या कैसे प्रिपरेशंस करें, कैसे तैयारी करें,
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कमेंट से पता चलेगा कि आपको क्या और बेहतरीन नॉलेज चाहिए। तमाम यूजीसी नेट के सारे अपडेट मैं लाते रहूंगा, और मैं आज बता दूं कि इसके क्रैश कोर्स भी मैं जल्द ला रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जून में है, तो जून में जो एग्जामिनेशन है उसके क्रैश कोर्स आएंगे। अभी देखो डेट डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि कोविड आपको देख रहे हैं कि कोविड थोड़ा पीक पर अभी नहीं पहुंचा है, धीरे धीरे कोविड सर्ज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इसको देख करके एनटीए भी थोड़ा समझेगी कि जून में एग्जाम ले कि जुलाई में ले, लेकिन एग्जाम होगा। इसके लिए 1 महीना या 1.5 महीना का क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें आप सारे ये क्रैश कोर्स उन स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर होगा जो डेडिकेटेड है यूजीसी नेट को लेकर के। ये क्रैश कोर्स 11th 12th वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, ये क्रैश कोर्स ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, ये क्रैश कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी नहीं होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उन बच्चों के लिए होगा जो पास कर गए या अपीयरिंग में है, और जो बाकायदा यूजीसी नेट करना चाहते हैं। फालतू का कोई ऐसा वीडियोस ना देखें जिससे आपका समय बर्बाद हो। आप जिस चीज में लगे हुए हैं, अब हो सकता है ना कुछ अलग फील्ड में हम रुचि है और अलग फील्ड में हम लगे हुए हैं, तो आप वहां पर ध्यान दीजिए। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में डेडिकेटेड है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स जब लॉन्च करेंगे आपको हम नोटिफिकेशंस के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाएगा। तो जल्दी से प्रैकेडमी चैनल एक चैनल है जिसके माध्यम से हम फ्री लेवल पर अपना समय ऑफिस से निकाल करके आप जैसे दोस्तों का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक ही गुजारिश हम अपने दोस्तों से, हम अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा चैनल नया है, जनवरी में इसके स्टार्टिंग किए थे, तो अब धीरे धीरे हमारा चैनल धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है आपके सपोर्ट के माध्यम से। तो कृपया इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, प्रैकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। तो चलिए, तमाम नोटिफिकेशंस जो आप पहले भी देख चुके हैं उसको थोड़ा सा पीडीएफ में देख लें। तो हम प्रैकेडमी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट इन कॉमर्स में बात कर रहे हैं कि कॉमर्स बीइंग एज अ टीचर ऑफ कॉमर्स, यूजीसी नेट इन कॉमर्स क्वालिफाई किए हुए, तो इसके लिए कॉमर्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन हो गया आउट, तो जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, वो 30 अप्रैल से लेकर के आपका स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल से लेकर के आपका 23 मई आपका लास्ट डेट है। तो 20 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, आप फॉर्म भर लो। लास्ट डेट है 20 मई। 20 मई में 11:50, मतलब समझ रहे हो कि 12 बजने के बाद समय चेंज हो जाएगा। तो 20 मई लास्ट डेट है, वहां पर आप डेट सबमिशन कर दो फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो। फिर आपको 21 मई से लेकर 23 मई में आपको एप्लीकेशन सुधारने का मौका मिलेगा, जिसको हम कहते हैं करेक्शन फॉर्म, ठीक है। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। ये डेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अभी अनाउंस नहीं किया गया, अभी सिर्फ फॉर्म भरवाया जा रहा है कि जाओ बच्चा फॉर्म भरो। डेट अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि एनटीए को डेट अभी अनाउंस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा कारण हो जाता है। मान लो एनटीए अभी डेट अनाउंस कर देगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और गार्जियन हैं कि हंगामा करने लगेंगे कि भैया अभी हम कैसे, बच्चे कोविड बढ़ रहा है, कैसे एग्जाम दे पाएगा, या बहुत सारा डेट क्लैश कर जाता है, जैसा कि पिछले बार भी देखने को मिला था कि डेट क्लैश कर गया, जिसके साथ एनटीए को डेट बढ़ाना पड़ गया था। इसलिए एनटीए अभी डेट बढ़ाने के मूड में नहीं है, या डेट बढ़ाने नहीं कर सकते, यहाँ पर एनटीए अभी डेट डिस्क्लोज करने के मूड में नहीं है। तो देखेंगे लेटर ऑन वेबसाइट पर, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है, दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है इसका, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट 9:30 बजे से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट होता है कितने बजे से, 9 बजे से लेकर 12 बजे, और सेकंड शिफ्ट होता है 3 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक। तो ये आपका है। एप्लीकेशन फीस आप देख लो, एप्लीकेशन फी में क्या है। तो जनरल और अनरिजर्व वाले को 1100 अभी बताए थे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल को जो है वो है 550, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, उनका है 275, ठीक है। कुछ स्पेशल नोटिफिकेशंस भी इस बार आया था, उस पर भी थोड़ा सा देख लें। नोट के रूप में हमने लिख रखा है कि एनटीए जो कह रहा है, एनटीए एडवाइस स्टूडेंट टू अपीयर इन एग्जाम विद देयर रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि एनटीए एडवाइस दिया है स्टूडेंट को, कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता था ना कि मल्टीपल सब्जेक्ट में फॉर्म भर देते थे। जैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम कॉमर्स में भी भर दिए, मैनेजमेंट में भी भर दिया। तो एनटीए बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो एडवाइस कर रही है, ऐसा नहीं है कि आपको फांसी दे देगी, एडवाइस कर रही है कि एक काम करो कि आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए हुए हो, बात समझना, आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए हुए हो उसी सब्जेक्ट से नेट दो। देखिए एग्जाम्पल के रूप में भी समझाने के लिए ला रखे हैं। जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर रखा है, मतलब हम एमकॉम किए हुए हैं,
तो हम यूजीसी नेट कॉमर्स दे सकते हैं, यूजीसी नेट मैनेजमेंट नहीं देंगे। पहले क्या होता था, बच्चा जो बच्चा एमकॉम किया हुआ है वो दोनों भर देता था, यूजीसी नेट कॉमर्स भी भर देता था, यूजीसी नेट मैनेजमेंट भी भर देता था। अब एनटीए कह रहा है कि नहीं भैया, आप एमकॉम किए हुए हैं तो यूजीसी नेट कॉमर्स भरिए, मैनेजमेंट नहीं भरिए। अगर आप एमबीए किए हुए होते तो आप मैनेजमेंट भरिए, कॉमर्स नहीं भरिए। एक एग्जांपल के रूप में, सेकंड एग्जांपल के रूप में कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस भरिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भर सकते। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूजीसी नेट भरिए, फिर पॉलिटिकल साइंस भरने को नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो पोस्ट, सिंपल सा बात है, आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यूजीसी नेट के पेपर में बैठना चाहिए, ये एडवाइस दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएंगे तो आपका पेपर मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये एडवाइस है। हो सकता है कि आगे जाकर ये कंपलसरी कर दे एनटीए जाकर के कि नहीं, जिस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, बाकी कहीं नहीं दे सकते हो। तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ चेंजेस हैं, लेकिन अभी से सतर्क हो जाए, क्योंकि भैया सीधा सा बात है, आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े हो उस सब्जेक्ट से एग्जाम दो, अच्छी बात है। ये तमाम नोटिफिकेशंस है, तो जो हमारे दोस्त जो यूजीसी नेट में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो मेहनत कर रहे हैं। तो और वो जो स्टूडेंट और जो हमारे दोस्त जो 11th-12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी गए ही हैं, तो उन दोस्तों को मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन मतलब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आप डिपार्टमेंट में कहीं पढ़ाओगे, आप पीजी के बच्चों को पढ़ाओगे, आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाओगे, आप 11th-12th के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, आप उस लेवल के बच्चों को पढ़ाओगे। तो हायर एजुकेशन में बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आप अपने कम्युनिटी में, अपने एरिया में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में आप सर्विस दे सकते हो इस माध्यम से। तो जो बच्चों को नहीं पता वो उनको पता हो जाए, और जो हमारे दोस्त जो यूजीसी नेट का तैयारी शुरू से ही करते आ रहे हैं या अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में गए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में पास हो चुके हैं और वो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं। क्रैश कोर्स जल्द ला रहे हैं, जल्द लाएंगे आपके सामने, और हम क्रैश कोर्स करवाएंगे। क्योंकि पहले से भी कुछ क्लासेस इनकम टैक्स के हमने लिया, लेकिन बीच में किसी कारणवश से इशू, ऑफिशियल इशू की वजह से नहीं ले पाए, लेकिन अब हम भी थोड़ा सा डेडिकेटेड हो गए हैं अपने यूजीसी नेट कॉमर्स के दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि सर क्लास कब होगा, क्लास कब होगा। तो हम क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द ला रहे हैं, और हमारा मकसद है जून 2022 में जो एग्जाम होगा, जून में हो या जुलाई में हो, अब जो हो, जून में हो या जुलाई में हो, तो जो भी एग्जामिनेशन जब हो उस एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलर क्रैश कोर्स ला रहे हैं। 1-1.5 महीना जो हमारे पास अब जो समय बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करेंगे, क्रैश कोर्स लाएंगे, और उसमें उन टॉपिकों को ज़्यादा कंसिडर करके पढ़ाएंगे जो पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और जो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। फालतू चीज़ कोई भी डिस्कस नहीं होगा। कोशिश करेंगे पहले पेपर 1 का, वादा तो करते हैं पेपर 1 का, पेपर 2 का वादा करते हैं, पेपर 1 का वादा हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पेपर 1 भी आपके साथ कवर करें, लेकिन पेपर 2 तो पक्का हम आपके साथ कवर करेंगे। तो क्रैश कोर्स जो हम लाने जा रहे हैं वो पेपर 2 का होगा, ये डेफिनेटली है। पेपर 1 कोशिश करेंगे कि आपको कवर करवा दें, ताकि प्रैकेडमी चैनल पर भी रह करके आप अपने जून जुलाई में एग्जाम जो भी होंगे डेट में उस पर आप अच्छे से कर पाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से लेते हैं अलविदा। नोटिफिकेशंस आपको डिस्कस कर लिए, तो एक तरह से ये नोटिफिकेशंस भी हमें बताना था, और ये एक तरह से हमारे काउंसलिंग भी था, क्योंकि हम एक काउंसलिंग वीडियो भी लाना चाहते हैं। इसलिए लाना चाहते हैं कि जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं और इस स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ कॉमर्स। अभी जो 10th के बच्चे जो सीबीएसई पास आउट होकर 10th में आएंगे तो उनको भी पता चलना चाहिए ना कि 10th पास करने के बाद हम कॉमर्स क्यों लें। क्योंकि मेन क्या बात होता है ना कि कॉमर्स कब बच्चे परस्यू करते हैं 10th के बाद, तो 10th के बाद साइंस में जाए कि आर्ट्स में जाए कि कॉमर्स में जाए, क्यों, तो फिर कॉमर्स क्यों, उन्हें दिखना चाहिए इसको। तो उस पर हम काउंसलिंग वीडियो और लाते भी रहेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, आज आप हमें सपोर्ट करते रहें। फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को लास्ट प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने में मदद करें, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट का हमारा चैनल ज़्यादा दूर लार्ज स्केल में नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए 3 काम करना है। हमारे प्रैकेडमी चैनल के वीडियोस को लाइक करना है, प्रैकेडमी चैनल के वीडियो को शेयर करना है, प्रैकेडमी चैनल को फटाक सब्सक्राइब कर देना है, लाल बटन को सब्सक्राइब करना है, लाल बटन सब्सक्राइब कर देना है, और बगल में नोटिफिकेशंस का बेल आइकन उसको हिट कर देना है, क्योंकि तमाम जो भी वीडियोस
लेटेस्ट आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप जिस भी स्टेज में हो, आपके लिए काउंसलिंग वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं इस वीडियो में नए अंदाज के साथ, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोविड का सर्ज हो रहा है तो अपने और अपना परिवार का ध्यान रखें। वैक्सीनेशन जो नहीं लिए वो वैक्सीनेटेड ले हो, और मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।